आज है 26 अगस्त 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 3,572 युवाओं को नौकरी का तोहफा, अब 1 लाख नई सरकारी नौकरियों की तैयारी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग और मंडी परिषद के 3,572 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान सीएम योगी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले 6 महीने में प्रदेश के 1 लाख युवाओं को अलग अलग चरणों में सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि सभी परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ेगी। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार अब तक 9,30,000 से अधिक युवाओं को बिना भेदभाव सरकारी नौकरी दे चुकी है। यूपी में फिर खुलेगा छात्रवृत्ति पोर्टल, शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए कर सकेंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर कई अहम फैसले किए। सरकार ने छात्रवृत्ति पोर्टल फिर से खोलने और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए 300 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई। वहीं माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिली। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों को बेदखल कर सकेंगे। सुनवाई 30 दिन में पूरी होगी और अपील की प्रक्रिया में भी 30 दिन लगेंगे। यूपी के युवाओं को बड़ा तोहफा, 25 लाख टैबलेट खरीदने को मंजूरी। उत्तर प्रदेश के युवाओं और एमबीबीएस इंटर्न्स के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। टेंडर प्रक्रिया में चयनित संस्थाओं को क्रय आदेश जारी करने की अनुमति भी दी गई। ये टैबलेट पात्र युवाओं को निःशुल्क दिए जाएंगे। यूपी में 14 नए ट्रेड में 10 लाख तक ब्याज मुक्त लोन, सरकार देगी मार्जिन मनी। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2 के तहत 14 नए ट्रेड शामिल किए गए। इनमें मोबाइल और बिजली मिस्त्री समेत कई काम शामिल हैं। योजना के तहत युवाओं को आईटीआई, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और सरकारी संस्थानों के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद अधिकतम 15,000 रुपए की मुफ्त टूल किट मिलेगी। साथ ही प्रोजेक्ट लागत के आधार पर 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी और बिना ब्याज ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 30 साल के लिए निजी हाथों में जाएगा जेपीएनआईसी। योगी सरकार ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी जेपीएनआईसी को लेकर बड़ा फैसला किया। यूपी कैबिनेट ने इसे 30 साल के लीज पर निजी कंपनीज को सौंपने की मंजूरी दे दी है। रॉकवुड होटल्स और रिजॉर्ट्स प्राइवेट और वृंदावन बॉटलर्स इस केंद्र का संचालन करेंगी। समझौते के तहत दोनों कंपनीज एलडीए को कुल 831 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। वहीं इस फैसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए तंज कसा और पूछा कि बीजेपी सरकार है या दुकानदार। पीएम किसान योजना वाले किसान के बच्चों को हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए। यूपी के किसानों के लिए बड़ी खबर है। पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले किसान अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों और खेतीहर मजदूरों के बच्चों को पढ़ाई के लिए हर महीने 5,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। लखनऊ में 12 वफात जुलूस को लेकर कड़ी सुरक्षा, 3,000 पुलिसकर्मी तैनात। लखनऊ में 12 वफात के जुलूस को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। करीब 80 से 90 हजार लोगों की भीड़ और 6 किलोमीटर लंबे जुलूस को देखते हुए पश्चिमी लखनऊ को 5 जोन और 23 सेक्टर्स में बांटा गया। करीब 3,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। जुलूस 26 अगस्त को सुबह 10 बजे अमीनाबाद के झंडेवाला पार्क से शुरू होकर कई प्रमुख मार्ग से होते हुए ऐशबाग ईदगाह पहुंचेगा। शाम करीब 4 बजे जुलूस समाप्त होगा। लखनऊ कानपुर नमो भारत कॉरिडोर की तैयारी तेज, कम समय में तय होगी मंजिल। लखनऊ और कानपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। प्रस्तावित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी नमो भारत कॉरिडोर अब विस्तृत अध्ययन और सर्वे के चरण में पहुंच रहा है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ कानपुर उन्नाव जिले परियोजना के अध्ययन और सर्वे का खर्च उठाएंगे। कॉरिडोर बनने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम होने की उम्मीद है। फिलहाल सड़क, बस और ट्रेन से सफर में यात्रियों को लंबा समय लगता है। रैपिड रेल शुरू होने के बाद कनेक्टिविटी और आवागमन दोनों में बड़ा बदलाव आएगा। यूपी टीजीटी भर्ती में बड़ा अपडेट, जनरल ओबीसी कट ऑफ में बेहद कम अंतर।
उत्तर प्रदेश के टीजीटी अभ्यर्थियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीईएसएससी ने टीजीटी भर्ती के 12 विषयों में 2134 पदों का रिजल्ट जारी कर दिया। आयोग ने पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए वर्गवार कट ऑफ जारी की है। खास बात यह है कि कई विषयों में जनरल और ओबीसी वर्ग की कट ऑफ के बीच बेहद कम अंतर देखने को मिला। सफल अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट और कट ऑफ देख सकते हैं। आबकारी सिपाही भर्ती के 32,891 अभ्यर्थी देंगे मुख्य परीक्षा, टाइमिंग भी जारी। यूपी आबकारी सिपाही भर्ती 2026 से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुख्य लिखित परीक्षा की तारीख जारी कर दी। आयोग के मुताबिक परीक्षा 20 सितंबर 2026 को आयोजित होगी। एग्जाम सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा बटे 2026 के तहत होने वाली इस परीक्षा में 32,891 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा की तारीख सामने आने के बाद उम्मीदवारों के पास तैयारी के लिए सीमित समय है। गोरखपुर के रास्ते गुजरात जाएगी अमृत भारत एक्सप्रेस, बोर्ड ने दी मंजूरी। गोरखपुर और गुजरात के बीच रेल कनेक्टिविटी को लेकर बड़ी खबर है। जल्द ही गोरखपुर होते हुए गांधीधाम तक नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी है। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए सहमति दे दी। अभी भागलपुर से वाराणसी होते हुए गांधीधाम तक स्पेशल ट्रेन संचालित हो रही है। इसे जल्द ही नियमित अमृत भारत एक्सप्रेस में बदला जाएगा। यूपी में बीजेपी का मिशन 100 अखिलेश राहुल के लिए बढ़ सकती है चुनौती। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति तेज कर दी। नए चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े ने उन 100 विधानसभा सीटों पर फोकस किया जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा था। तावड़े सितंबर के पहले सप्ताह से यूपी दौरा शुरू करेंगे और कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और सांसदों से मुलाकात कर जमीनी स्थिति समझेंगे। पार्टी का मकसद कमजोर कड़ियों की पहचान कर उन्हें मजबूत बनाना है। एनसीआर में पुराने वाहनों पर शिकंजा, गाजियाबाद में 32 गाड़ियां जब्त। एनसीआर में पुराने वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग का विशेष अभियान तेज हो गया। 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर रोक के तहत कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में पिछले 2 दिनों में अभियान चलाकर 32 पुराने वाहनों को जब्त किया गया और अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर के सुपुर्द किया गया। विभाग के मुताबिक आयु सीमा पूरी कर चुके एंड ऑफ लाइफ वाहनों को जब्त कर नियमानुसार स्क्रैप कराया जाएगा। यूपी के पूर्वी हिस्से में अगले 24 घंटे भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। पूर्वी यूपी के कई जिलों में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। वहीं पश्चिमी यूपी में भी भारी बारिश का अलर्ट है। वाराणसी में हालात सबसे ज्यादा खराब है। बीएचयू अस्पताल और लंका सिंहद्वार के आसपास जलभराव हो गया। आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र और भदोही में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। यूपी में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन। फतेहपुर में 30 कुंटल मिठाई नष्ट। रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग ने बड़ा अभियान चलाया है। फतेहपुर में छापेमारी के दौरान मिलावटी होने की आशंका में करीब 30 कुंटल मिठाई जेसीबी से नष्ट कराई गई। टीम ने मिठाइयों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे। ये कार्रवाई डीएम निधि गुप्ता वत्स के निर्देश पर की गई। वहीं बरेली में भी खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 140 किलो दूध लॉज और 350 किलो बर्फी नष्ट कर दी। जापान की तकनीक और यूपी के युवा टैलेंट का संगम, रोजगार के खुलेंगे नए रास्ते। उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी अब निवेश से आगे बढ़कर युवाओं के रोजगार और कौशल विकास पर फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जापान की औद्योगिक विशेषज्ञता और यूपी के युवा कार्यबल को साथ लाकर लाखों रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। इंडस्ट्री और एकेडमिक पार्टनरशिप के जरिए रोबोटिक्स, एआई और मैकाट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में नए रास्ते खुलेंगे। जापानी कार्य संस्कृति और काइजन जैसी सोच को युवाओं से जोड़ने पर जोर है। जापानी भाषा सीखने से युवाओं को वैश्विक कंपनीज में नौकरी और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे से यूपी की बदलेगी तस्वीर, व्यापार, उद्योग और रोजगार को मिलेगी रफ्तार। उत्तर प्रदेश को आज गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक जुड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे देश की बड़ी ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में शामिल है, जिसे 3.5 साल से भी कम समय में पूरा किया गया। एक्सप्रेसवे से पश्चिमी और पूर्वी यूपी के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। माना जा रहा है कि इससे व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
लखनऊ में 500 बीएलओ से मिले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बोले घबराने की जरूरत नहीं। लखनऊ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने करीब 500 बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने की पहली जिम्मेदारी बीएलओ की है। बीएलओ जमीनी स्तर पर सही और सटीक डेटा उपलब्ध कराएं ताकि एक भी पात्र मतदाता का नाम सूची से बाहर न रहे। साथ ही तकनीक की मदद से डुप्लीकेट नामों को हटाया जा सके। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने SIR के दौरान बीएलओ की मेहनत की सराहना की और कहा कि उनके सुझाव के आधार पर मतदाता सूची को और बेहतर बनाया जाएगा। यूपी के इंटर्न डॉक्टर्स की बल्ले बल्ले, स्टाइपेंड में दुगने से ज्यादा बढ़ोतरी। बांदा में विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने वाली इंस्पायर अवार्ड मानक योजना को लेकर स्कूल्स की लापरवाही सामने आई। कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों का पंजीकरण 15 सितंबर तक कराया जाना है। इसके लिए 15 जुलाई को सभी विद्यालयों को निर्देश जारी किए गए थे और हर स्कूल को 5-5 विद्यार्थियों का पंजीकरण कराने का लक्ष्य दिया गया था। लेकिन 1 महीने से ज्यादा समय बीतने के बावजूद कई छात्रों को योजना की जानकारी नहीं है। राम मंदिर के 30 बैंक लॉकर्स का फॉरेंसिक सत्यापन तेज, एक सामान की जांच। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले की जांच अब और तेज हो गई। SIT की फॉरेंसिक ऑडिट टीम राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सभी 30 बैंक लॉकर्स का सत्यापन कर रही है। जांच टीम लॉकर्स में रखी एक वस्तु का रिकॉर्ड से मिलान कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि दर्ज सामान वास्तव में मौजूद है या नहीं। मंगलवार को भी जांच प्रक्रिया जारी रही। टीम लॉकर खोलने से लेकर अंदर रखे सामान तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है। स्वाइन फ्लू को लेकर कानपुर अलर्ट, हैलट उर्सला में 20-20 बेड रिजर्व। उत्तर प्रदेश में H1N1 वायरस के मामलों के बीच कानपुर का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए शहर के हैलट और उर्सला अस्पतालों में 20-20 बेड आरक्षित किए गए। साथ ही अस्पतालों में जरूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को संदिग्ध मरीजों की पहचान में विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। अस्पताल प्रबंधन को भी जरूरी तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते चंदौसी कोर्ट में नहीं हुई कार्रवाई, अगली तारीख तय। संभल के चंदौसी में श्री हरिहर मंदिर शाही जामा मस्जिद विवाद में मंगलवार को होने वाली सुनवाई टल गई। मामला सिविल जज आदित्य सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने के चलते स्थानीय अदालत में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। 1250 करोड़ की बाहरी विकास योजना, 50 साल तक मेंटेनेंस करेगा मास्टर डेवलपर। लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में देश के बड़े टेक्सटाइल पार्कों में शामिल होने वाला PM मित्रा पार्क विकसित किया जा रहा है। इसे PPP मोड पर तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार सड़क, बिजली और पानी जैसी बाहरी सुविधाओं के लिए करीब 1250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकृत कर चुकी है। कुल लागत करीब 1950 करोड़ रुपए होगी। आंतरिक विकास के लिए मास्टर डेवलपर का चयन बिडिंग प्रक्रिया से होगा। चयनित डेवलपर 50 साल तक पार्क का मेंटेनेंस भी करेगा। यूपी PET 2026 आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक, घर बैठे भरे ऑनलाइन फॉर्म। यूपी PET 2026 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है। आवेदन की अंतिम तारीख अब नजदीक है और सिर्फ करीब 1 सप्ताह का समय बचा है। यूपी SSSC ने 3 अगस्त को परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी थी। परीक्षा अक्टूबर में होने की संभावना है। आवेदन के लिए अभ्यर्थी की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिसकी गणना 1 जुलाई 2026 से होगी। साथ ही मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं पास होना जरूरी है। बांदा में कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए मौका, स्कूल्स को 5-5 पंजीकरण का लक्ष्य। बांदा में विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने वाली इंस्पायर अवार्ड मानक योजना को लेकर स्कूल्स की लापरवाही सामने आई। कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों का पंजीकरण 15 सितंबर तक कराया जाना है। इसके लिए 15 जुलाई को सभी विद्यालयों को निर्देश जारी किए गए थे और हर स्कूल को 5-5 विद्यार्थियों का पंजीकरण कराने का लक्ष्य दिया गया था। लेकिन 1 महीने से ज्यादा समय बीतने के बावजूद कई छात्रों को योजना की जानकारी नहीं है। ऐसे में छात्र इसमें रुचि नहीं ले रहे और पंजीकरण की रफ्तार धीमी बनी हुई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।